जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की महिमा को शब्दों में बांध पाना असंभव है। वे साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं, जानी जान हैं, जो हर एक का भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। गुरुजी महाराज जी की कृपा जब बरसती है तो जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। वो हमारे जीवन से दुख मिटाकर उसमें शांति, प्रेम और विश्वास भर देते हैं। उनकी एक नजर, एक वचन, एक प्रसाद पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो हमारी सोच सीमित रहती है, पर धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज संगत जी, हम सुनने जा रहे हैं ऐसी ही एक प्यारी और पुरानी संगत का दिव्य सत्संग, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु जी महाराज जी की अनगिनत लीलाओं देखी और महसूस भी की। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी गुरजोत कौर आंटी का सत्संग है। आंटी का ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि जब गुरु जी अपनी मेहर करते हैं तो हर घटना, हर परिस्थिति और हर पल हमारे लिए एक दिव्य योजना बन जाता है। तो संगत जी, आइए पूरे मन से सुनते हैं गुरु जी महाराज जी की कृपा की एक जीवंत गाथा और उनके अनुभव, जैसे गुरु जी समय अपने भक्तों के जीवन में उतर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दरबार में हर आत्मा का अपना एक समय होता है। किसे कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, किसके जरिए बुलाना है, ये सब उनकी दिव्य योजना का हिस्सा होता है। हम सोचते हैं कि हम गुरु जी के पास गए, पर सच्चाई ये है कि हम तब तक जा ही नहीं सकते जब तक गुरु जी महाराज की मर्जी ना हो। वो हमें बुलाते हैं, हमारे जीवन का हर अध्याय लिखते हैं और फिर हमें धीरे धीरे अपनी कृपा की रोशनी में ले आते हैं। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे अपनी वाणी में बोलने का अवसर दिया है। जो कुछ मैं कह रही हूँ वे मेरी नहीं, गुरु जी की प्रेरणा है। जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो उन्हीं की कृपा है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें अपनी शरण में बहुत समय पहले लिया, और जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही नजर आते हैं। उस समय मैं मात्र 21 वर्ष की थी और एमए कर रही थी, साथ में यूपीएससी की तैयारी भी। संगत जी, शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि उस परीक्षा को पास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब नियति में गुरु जी की कृपा लिखी हो तब कठिन से कठिन रास्ते भी सहज हो जाते हैं। संगत जी, मैंने आईएएस की परीक्षा का फॉर्म भरा, बस यूं ही, बिना किसी बड़ी योजना के। लेकिन गुरुजी को शायद उस दिन से ही मेरे लिए कुछ और तय था। परीक्षा दी, न जाने कैसे सिलेक्शन भी हो गया, और आज सोचती हूँ तो लगता है वो सब गुरुजी की लीला थी। वो मेरे कर्म नहीं थे, वो उनकी कृपा थी। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि किसे कब बुलाना है, कब कौन सा अध्याय हमारे जीवन में खुलना है। संगत जी, मेरे एक बहुत ही प्यारी दोस्त थी, वह मेरी जीवन यात्रा में पहला माध्यम बनी। वो उस समय गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी हुई थी। शायद उसने गुरुजी को मेरे बारे में बताया होगा, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन उससे कहा, गुरुज्योत के पापा को भी लेकर आओ। संगत जी, जब उसने ये बात बताई तो हमें थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन जैसे गुरुजी बोलते हैं रास्ते अपने आप बन जाते हैं। वो मेरे घर आई, मेरे पापा से बोली, अंकल गुरुजी बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। पापा मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा, पर जाने से पहले पापा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे दिमाग में जो महापुरुषों की छवि है ना, गुरुजी महाराज उससे बिल्कुल अलग हैं। वो बहुत यंग हैं, बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कपड़े पहनते हैं। जब तुम जाओ तो उनके आगे माथा जरूर टेकना। संगत जी, मैं और पापा गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी उस समय अपने कमरे से बाहर निकले। उनकी पहली झलक ने ही मेरे मन को थाम लिया। इतनी तेजस्वी, शांत और प्रेम से भरी दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पापा ने जाकर गुरुजी को माथा टेका। मैंने भी पापा को देखते हुए माथा टेका। गुरुजी मुस्कुराए, फिर वे अपने कमरे में लौट गए। कुछ पल बाद फिर से बाहर आए। इस बार उनके हाथों में कुछ था, वो था बादाम। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि चलो, तुम्हें अमेरिका का प्रसाद खिलाते हैं। और संगत जी, उन्होंने मुझे अपने हाथों से बादाम देने शुरू किए। एक एक बादाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि मेरे दोनों हाथ बादामों से भर गए। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, और तभी गुरुजी ने मुझसे कहा कि इन बादामों को संभाल कर रखना, और जब कोई बहुत खास बात हो तभी इन्हें खाना। संगत जी, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना महसूस हुआ कि गुरुजी की आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी और उनके शब्दों में कोई दिव्यता थी। मैं उन बादामों को लेकर घर आई, एक डिब्बे में रख दिया, और हर बार जब उस डिब्बे के पास जाती तो उसमें एक बहुत ही प्यारी दिव्य खुशबू आती थी।
वो खुशबू साधारण नहीं थी, वो वही महक थी जो गुरुजी के दरबार में होती है। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी को किसी ने बादाम दिए होंगे तो उन्होंने मुझे प्रेम से दे दिए। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं गुरुजी के पास जाने लगी तो संगत में बातें होने लगी। अरे ये तो वही है ना जिसे गुरुजी ने प्रसाद दिया था। ये वो लड़की है ना जिसे गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया था। संगत जी तब जाकर मुझे धीरे-धीरे समझ आने लगा कि ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था। वो तो गुरुजी ने समय प्रकट किया था। पहले दिन उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी नियामत बरसा दी थी। संगत जी वो बादाम कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं समय समय पर थोड़ा खाती पर लगता जैसे वो कभी घटते ही नहीं है। हर बादाम में गुरुजी की खुशबू, गुरुजी की ऊर्जा और गुरुजी का आशीर्वाद बसता था। लेकिन संगत जी फिर एक दिन मैंने नासमझी में ठंड के मौसम में वो सारे बादाम खा लिए और जब खत्म हुए तब जाकर एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। संगत जी मैं मुस्कुराती हूँ जब उस पल को याद करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने तो दिया भी इतना और मैंने अपने हाथों से ही वो नियामत खत्म कर दी। पर यही तो गुरुजी का प्रेम है, वो हमारी गलतियों पर भी मुस्कुराते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हर चीज का एक अर्थ होता है। हर अनुभव के पीछे उनकी लीला छुपी होती है। और आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है गुरुजी ने सिर्फ वो बादाम नहीं दिए बल्कि मेरे पूरे जीवन का आशीर्वाद गुरुजी ने मुझे दे दिया। एक बार की बात है संगत जी हम लोग जालंधर मंदिर गए थे और वहां पर बहुत ही प्यारी गुरुजी की संगत है। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमारे घर पर आओ, रात का खाना हमारे साथ खाओ। संगत जी मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब गुरुजी महाराज जी के साथ और भी संगत उन संगत अंकल और आंटी के घर गए हुए थे। संगत जी उनमें से मैं और मेरे पापा भी थे। संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को अपनी बहन की तरह प्यार देते थे। संगत जी देखते ही देखते गुरुजी महाराज जी ने अपना एक हाथ ऊपर किया और हवा में संगत जी उन्होंने डिवाइन इलायची का प्रसाद प्रकट किया और उन आंटी को दिया और कहा कि ले आंटी ये प्रसाद ले। संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ। संगत जी ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं पहली बार ऐसा देख रही थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज जी के सामने एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। मैं गुरुजी के ठीक सामने बैठी हुई थी और मैं उनको देख रही थी। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज अपने दोनों हाथ सर के ऊपर रखकर बैठे हुए थे। काफी संगत जा चुकी थी और बहुत कम संगत थी वहां पर। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के दोनों हाथों के ऊपर एकदम डिवाइन गोल्डन लाइट शुरू हो गई। गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, उनके हाथ में कुछ प्रकट हुआ और गुरुजी के सामने मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा ले आंटी प्रसाद ले। संगत जी हमें भी उस प्रसाद में से एक चुटकी भर प्रसाद मिला था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी जैसे ही वह चुटकी भर प्रसाद मैंने अपने मुंह में रखा उस प्रसाद की पूरी एनर्जी मेरे शरीर में फैल रही थी। संगत जी उस प्रसाद को खाते ही मुझे पहली बार उस परमात्मा की एनर्जी फील हुई। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। गुरुजी महाराज भी आंखें बंद करके बैठ गए और उस दिन संगत जी हम सभी को उस कमरे में एक डिवाइन एनर्जी की अनुभूति हुई। एक बार की बात है संगत जी ये लगभग बात होगी 1994-95 की। हम जालंधर में जिन आंटी के घर पर गए थे संगत जी एक बार फिर गुरुजी महाराज हमें फिर से उनके घर लेकर गए। संगत जी हम सब ने वहां पर खाना खाया और बस खाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे देख रहे थे और अचानक मुझसे कहने लगे गुरजोत अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वह साउथ इंडिया से बनेगा और ये कोई फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक की लीडरशिप नहीं होगी। अब की बार जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वह जनता पार्टी का बनेगा। संगत जी मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी और जब हम घर लौट कर आ रहे थे तो मैंने मम्मी से रास्ते में कहा कि मम्मी ये जो महापुरुष होते हैं इनको ज्यादा पॉलिटिक्स का नॉलेज थोड़ी ना होता है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जनता पार्टी कह रहे हैं। अब संगत जी जब मैं घर आ गई तो मैं सोच में पड़ गई कि साउथ इंडिया में तो मुझे वेंकैया नायडू दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो फिर ये वेंकैया नायडू कैसे बन सकते हैं। और संगत जी जब प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट टीवी पर हुआ तो संगत जी साउथ इंडिया से देव गौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और वह बने भी जनता पार्टी से थे। तब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कौन कंफ्यूज था, हम कंफ्यूज थे या गुरुजी महाराज कंफ्यूज थे। अब संगत जी मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में समझ आने लगा था लेकिन फिर भी संगत जी ये पूरा नहीं समझ पा रही थी। ऐसे एक बार संगत जी हम लोग अंपायर स्टेट में बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करने लगे। जिस प्रकार संगत जी हम किसी से सलाह करते हैं वैसे उसी अंदाज में गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे कि गुरजोत मुझे लगता है कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी। गुरजोत मेरे को लगता है
कि वह मनमोहन सिंह को बनाएंगी। संगत जी मैंने भी ऐसा कह दिया कि हाँ जी गुरुजी शायद ऐसा ही होगा। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और तब संगत जी मुझे पहली बार समझ में आया कि गुरुजी जानी जान है, वे तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और वह हम निमानियों से बात करके हमारी सलाह लेकर वो ये बताना चाहते हैं कि बाकी सब क्या सोचते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत सारी बातें कहा करते थे। और आई एम वेरी श्योर संगत जी की काफी सारी संगत को ये बात पता होगी कि गुरुजी कहा करते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, बहुत खराब समय आने वाला है, ये पूरा संसार शमशान बन जाएगा और देखना जानवर घूमा करेंगे। और काफी सालों के बाद संगत जी मैंने देखा कि बहुत जगह पर भूकंप भी आए, काफी सारे लोग मर भी गए, जनहानि हुई। तो मुझे धीरे धीरे गुरुजी की बातें समझ में आने लगी। और फिर संगत जी कोविड आया और वही हुआ संगत जी जो गुरुजी महाराज जी ने कहा था। और संगत जी इतने सालों बाद अब समझ में आता है कि हम तो साक्षात परम पिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए थे, ईश्वर के साथ बैठे हुए थे, हम उनको समझ ही नहीं पाए। संगत जी हम गलतियों पर गलतियां करते रहे, लेकिन गुरुजी महाराज जी तो सब कुछ जानते थे और हमें मौका देते रहे कि शायद हम अब समझ जाएं। संगत जी एक दिन की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अंपायर स्टेट में गुरुजी के चरणों के पास बैठी हुई थी। संगत जी हमारे एक रिश्तेदार टीलू आंटी हैं। तभी गुरुजी मेरी तरफ देखकर कहते गुरजोत और टीलू आंटी आ रही है। संगत जी उस समय मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो टीलू आंटी आ रही है। और तभी संगत जी मैंने क्या देखा कि 1 मिनट के बाद टीलू आंटी दरबार में आ गई। और जब गुरुजी ने मुझे कहा कि टीलू आंटी आ रही है, तो वह शायद पार्किंग में ही थी। संगत जी हम ना समझ इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जो सामने हमारे बैठे हैं साक्षात ईश्वर, साक्षात महाशिव, तो ना जाने कितने जन्मों के आर पार देख सकते हैं। संगत जी गुरुजी ने हम सभी पर अपनी बहुत बहुत मेहर बरसाई है। संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है 1993 की बात है। उस समय संगत जी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। संगत जी मैंने बहुत ही फिजियोथेरेपी भी ली, लेकिन मेरे पैरों का दर्द नहीं जा रहा था। तो संगत जी एक दिन मेरे मन में विचार आया, मैं गुरुजी महाराज जी के पास जाती हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे पैरों का दर्द भी नहीं जा रहा। खैर संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज जी के पास एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। तो गुरुजी किसी और से बातें कर रहे थे और संगत जी बात करते करते गुरुजी अचानक मेरी तरफ देखने लगे, मुझसे कहने लगे गुरजोत उस दिन तेरा पैर कट जाना था। और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा 90% कष्ट काट दिया, पर जो कष्ट तू भोग रही है वो बस 10% भोग रही है। ऐसा एक बार संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट अजमेर में हुआ था। संगत जी जो कुछ भी वहां हुआ वो सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने पहले ही संगत को बता दिया था। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी महाराज जी ने हम पर इतनी रहमतें बख्शी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। संगत जी एक बार की बात है, मुझे नैनीताल जाना था 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई, मेरा सामान पूरा पैक था और मैंने सोच लिया था कि गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं जाऊंगी। संगत जी वहां पर संगत में एक जनरल साहब थे। गुरुजी महाराज जी ने उन्हें आज्ञा दी कि गुरजोत को राजस्थान हाउस छोड़कर आओ। संगत जी मैं अपने घर फटाफट आई, अपना सारा सामान उठाया और जब संगत जी मैं टैक्सी से स्टेशन पहुंची, आप मानोगे नहीं संगत जी, ट्रेन के टाइम के निकल जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंची। जनरली संगत जी मैंने सुना था कि ट्रेन लेट हो जाती है। संगत जी मैंने स्टेशन पर जाकर के पूछा कि ट्रेन तो निकल गई होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ट्रेन खड़ी है। संगत जी मैं ट्रेन में गई, अपनी सीट पर जाकर बैठी, मैंने अपना सारा सामान वगैरह सेट कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी ट्रेन चली। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए ट्रेन को लेट करने का भी प्लान कर देते हैं। और ऐसे संगत जी मेरे साथ 3 बार हुआ। संगत जी दूसरी बार मुझे कैंट स्टेशन में ट्रेन लेनी थी और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर स्टेशन पहुंची, तो मुझे पता चला संगत जी की वहां पर ट्रेन खड़ी हुई है। संगत जी मैंने टैक्सी वाले के जो पैसे देने थे वो दिए, यहाँ तक कि संगत जी मैंने उससे बाकी बचे हुए पैसे भी नहीं लिए। और मैंने फटाफट अपना सामान उठाया और स्टेशन की तरफ भागी और भागते हुए संगत जी मैं अपने डिब्बे तक पहुंची। मैं अंदर बैठी और मैंने बैठकर अपना सारा सामान जमाया। मैं अपनी सीट पर बैठी, रिलैक्स हो गई और उसके 4 से 5 मिनट के बाद ट्रेन चली। तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं आराम से भी चलकर आती तो भी मुझे ट्रेन मिल जाती, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। और तीसरी बार ये हुआ संगत जी कि मुझे पुरानी दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़नी थी। जहां भी हम जाते थे संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेनी होती थी, उसके बाद संगत जी घर पर आओ, सारा सामान उठाओ। और संगत जी उसी दिन भी मैंने ऐसा ही किया, गुरुजी से आज्ञा ली, घर गई, सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुंची। संगत जी अभी मैं ब्रिज पर ही थी, मैंने देखा कि ट्रेन चल पड़ी। अब हालांकि संगत जी ट्रेन बहुत बड़ी थी,
तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ जाऊंगी, सामान रख दूंगी और बाद में अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगी। संगत जी, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उस समय मेरी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। ना किसी ने मेरा सामान लिया, ना किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रेन में चढ़ाया। और तभी संगत जी एक बहुत ही स्मार्ट यंग कांस्टेबल था, उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा, क्या आपको इसी ट्रेन में जाना है? मैंने कहा कि हाँ जी। तो वो कहने लगा कि अच्छा चलो कुछ करता हूँ। आप अकेली लेडीज हो, क्या करोगी? अब संगत जी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी, हम संगत जी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। संगत जी, मैंने ट्रेन के गार्ड का जो कोच होता है, हम उस तक पहुंच रहे थे। संगत जी वो कांस्टेबल आगे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। संगत जी हम लोग फाइनली गार्ड के डिब्बे तक पहुंच गए। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस कांस्टेबल ने मेरे लिए उस गार्ड से इतनी मिन्नतें की कि अकेली लेडीज है, प्लीज आप इसे ट्रेन में चढ़ा लो। लेकिन संगत जी गार्ड उससे कहने लगा, भाई ट्रेन चल पड़ी है और ऐसे कभी किसी के लिए ट्रेन रुकती है? संगत जी लेकिन उस कांस्टेबल ने बहुत मिन्नतें की और फाइनली संगत जी उस गार्ड ने ट्रेन रोक ली। संगत जी गार्ड ने मुझे लेडीज डिब्बे में बिठा दिया, कहा कि अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकेगी तो तुम अपनी सीट पर चले जाना। पता नहीं संगत जी कैसे गुरुजी महाराज किसी न किसी को मेरी मदद के लिए भेज देते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद वे खुद ही आते थे मेरी मदद के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा थी, अगर मेरी लाइफ में कोई भी अड़चने आती थी तो गुरुजी की मेहर से वो अड़चने भी दूर हो जाती। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1993 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं दिनों की बात है। संगत जी मेरा एक बैचमेट हुआ करता था। संगत जी हम दोनों ने चाय पी, वह मुझे कहने लगा कि चलो इंडिया गेट तक वॉक करके आते हैं। और संगत जी बस मैंने अभी रोड क्रॉस करी ही थी कि तभी पीछे से स्कूटर वाले ने स्कूटर से मेरी पैरों पर हिट किया। संगत जी वही डिवाइडर पर मैं बैठ गई। अब संगत जी मेरा जो बैचमेट था वो गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था कि हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी संगत जी दूर से मैंने देखा कि एक बंदा रोड क्रॉस करके मेरे पास आया। उसने मुझे आकर कहा कि मैंने आपको देख लिया था कि स्कूटर वाले ने आपको पीछे से मारा है, तो मैं अपना स्कूटर वहां खड़ा करके आपके पास आया हूँ। और उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा कि हाँ जी दर्द तो हो रहा है। फिर उसने देखा संगत जी कि मेरा पैर पूरा लटक चुका था और तुरंत ही संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वह जो बंदा दौड़कर आया था संगत जी, वह भी हमारे साथ हॉस्पिटल चला। हालांकि संगत जी उसने अपना नाम तो नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक असिस्टेंट हूँ। और संगत जी रात के 1:30 बजे तक वो व्यक्ति हमारे साथ एम्स में रहा। आज भी संगत जी इतने सालों के बाद भी उस व्यक्ति की शक्ल मेरी आंखों के सामने है। संगत जी मुझे ड्रिप लग रही थी तो उसने मुझसे पूछा, क्या आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा हो तो रहा है। फिर संगत जी उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। संगत जी एक छोटे से कप में वो मेरे लिए चाय लेकर आया। चाय देने के बाद संगत जी रात के 1:30 बजे के करीब वो हॉस्पिटल से चला गया। संगत जी वो जो मैंने चाय पी उसका असर ये हुआ कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। संगत जी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कुछ खाया तो नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं खाया तो नहीं है, लेकिन मैंने चाय पी है। बाद में मैंने सोचा भी संगत जी कि कहीं वह गुरुजी महाराज जी तो नहीं थे जो खुद मेरे लिए आए थे। फिर संगत जी सुबह सुबह होकर मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार उस बंदे का नाम तो बताओ, हम उसको थैंक यू तो कहें। लेकिन संगत जी मुझे नाम तो पता ही नहीं था। और बाद में संगत जी मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मैं अपने प्लास्टर को कटवाने के लिए गई। तो संगत जी मैं हॉस्पिटल अपनी मम्मी के साथ गई थी और तभी संगत जी उसी बंदे का फोन मेरे घर के लैंडलाइन नंबर पर आया। संगत जी फोन मेरे पापा ने उठाया तो उसने पूछा कि मैडम कैसी है? पापा ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो? तो कहने लगा मैं वही हूँ जो रात को मैडम के साथ था हॉस्पिटल में। तो पापा ने बताया कि वो अभी हॉस्पिटल गई है अपना प्लास्टर कटवाने के लिए। उस दिन भी संगत जी मेरे पापा ने उसका नाम नहीं पूछा। उसके बाद संगत जी उस व्यक्ति से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। संगत जी ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब उस रात को मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, उस रात संगत जी एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन आया। तब संगत जी मुझे नर्स ने बताया था कि एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट वाला आया है और नर्स ने भी ये बताया कि जिसका ऑपरेशन करना है उसके पैर काटने पड़ रहे हैं। संगत जी बहुत सालों के बाद मेरे छोटे से दिमाग ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए। मुझे तब समझ में आया कि सब कुछ गुरुजी महाराज कर रहे थे। गुरुजी महाराज जी ने मुझे चाय पिलाई थी। जिस सही समय पर मेरा ऑपरेशन होना था उसी सही समय पर मेरा ऑपरेशन हुआ। संगत जी मेरा सारा दुख गुरुजी महाराज जी ने ही काटा। संगत जी उनकी महिमा को हम कैसे जान सकते हैं? और संगत जी जब कुछ भी हमारे साथ होता है और वह सारी बातें कोई और अपने सत्संग में सुनाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, तब संगत जी हमें भी समझ में आता है कि अरे मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझ पर भी गुरुजी ने ऐसे ही कृपा की थी। संगत जी आप सभी ने जनरल आहूजा आंटी के बारे में सुना होगा।
उनका बेटा संगत जी मुझसे 5-6 साल आईएएस में जूनियर था। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए थे और तब संगत जी मेरा ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया था। संगत जी मेरे साथ मेरी मम्मी गई हुई थी और अचानक गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहने लगे कि आंटी तू बेटी नाल जा, मैं बेटी से मिलता रहूंगा। आंटी तुम उदास मत हो, तुम बेटी के साथ जाओ। तभी संगत जी मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा कि गुरुजी मम्मी तो अकेली आएगी नहीं, आप ऐसा करो कि पापा को भी साथ भेजो। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी चुप हो गए। संगत जी मेरे पेरेंट्स से मुझे कह दिया था कि तुम वीजा के लिए सारे पेपर्स दे दो, उसके लिए अप्लाई कर दो। और संगत जी मेरे पापा ने मुझे साफ कह दिया था कि ना तो मुझे दिल्ली ट्रेवल करना है, ना ही मैं लाइनों में लगने वाला हूँ। तो संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अब तुम ही सब कुछ अप्लाई करो। संगत जी मैंने पेपर्स अप्लाई कर दिए, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा सब कुछ आ गया था। फिर उसके बाद संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं मिलता रहूंगा, तो गुरुजी मुझसे कैसे मिलेंगे। फिर संगत जी मैं वहां पहुंच गई और जब एक बार की बात है मैं कॉलेज से घर आई तो शाम के समय संगत जी हम लोग पाठ किया करते थे। मैंने हाथ मुंह धोए और मैं पाठ करने बैठ गई और तभी संगत जी पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल गई। मेरी मम्मी ने मुझे देखा, मैं समझ गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे हाथ से मारा और मुझसे पूछा कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं मम्मी। तो मम्मी कहने लगी कि गुरुजी की खुशबू है। फिर संगत जी हम लोग किचन में गए, वहां पे भी बहुत तेज खुशबू आ रही थी। फिर संगत जी उसके बाद तो ये खुशबू इतनी बार आई, मैं कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी तो मेरे आसपास खुशबू ही खुशबू थी। मैं जहां बैठी हूँ संगत जी वहां खुशबू। संगत जी अमेरिका में जो मेरा भाई है हम उसके यहाँ पर गए। संगत जी वो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन उसकी कार में भी खुशबू ही खुशबू। संगत जी हम जहां जा रहे थे वहां गुरुजी की खुशबू आ रही थी। फिर संगत जी हमने बाद में एक सत्संग में सुना था कि वह सत्संग सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं हमेशा मिलता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। तो गुरुजी महाराज तो हमारे अंग संग ही थे, वो तो हर पल हमारे साथ थे। संगत जी उन्हीं दिनों में गुरुजी महाराज जी ने आहूजा आंटी को कहा कि मनोज भी जाएगा वहां ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका जाएगा। संगत जी काफी समय के बाद जब हम अंपायर स्टेट से बाहर निकल रहे थे तो मिस आहूजा ने मुझसे कहा कि गुरजोत तुम्हें याद है कि हम लोग डिफेंस कॉलोनी जलंधर में बैठे हुए थे गुरुजी के पास, तो तुम्हें याद है गुरुजी ने कहा था कि गुरजोत अमेरिका जा रही है, तब मनोज भी जाएगा। और गुरजोत देख इतने सालों के बाद अब मनोज अमेरिका जा रहा है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इतने सालों पहले ही आंटी के बेटे को ब्लेस कर दिया था कि तुम अमेरिका जाओगे। और संगत जी वही हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बहुत पहले ही आहूजा आंटी के बेटे को ब्लेस कर दिया था कि तुम्हें भी अमेरिका जाना है। संगत जी गुरुजी महाराज जी के लिए तो कोई समय की लिमिट नहीं है, कोई युग की लिमिट नहीं है, कोई ईयर्स की लिमिट नहीं है। ये तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, वह तो जानी जान है। संगत जी जो महापुरुष होते हैं उनके वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, लेकिन हम इंसान अपना दिमाग हमेशा चलाते रहते हैं। इसी से रिलेटेड संगत जी मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मैंने सबसे पहले फिएट कार खरीदी थी। संगत जी उस समय फिएट चलाया करती थी, तो संगत जी मैंने फिएट सेकंड हैंड खरीदी। सोचा कि मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। तो संगत जी मम्मी और मैं दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी हम लोग कार लेकर गए। संगत जी हम डिफेंस कॉलोनी गुरुजी के पास गए, वहां बैठे, हमने बातें की और जब जाने की बारी आई तो गुरुजी ने हमसे पूछा कि घर जाना है। तो मैंने कहा कि हाँ गुरुजी। गुरुजी ने पूछा कि कैसे जाओगे, तो मैंने कहा कि गुरुजी हम कार लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजी एकदम से मुझे कहने लगे कि क्या करना है कार ले जाकर, और गुरुजी कहने लगे कि ट्रेन से जा, तेरी बुकिंग करवा देते हैं। अब संगत जी मैं उस समय यंग थी, मुझे काफी चीजें समझ में नहीं आती थी। मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी, जितने भी ओल्ड लोग होते हैं ना, ये हमेशा प्रोग्राम खराब कर देते हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि गुरुजी मेरा प्रोग्राम बना हुआ है कि मैं कार लेकर जाऊंगी। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी थोड़े नाराज हुए, हालांकि वो चुप हो गए, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर संगत जी मम्मी और मैं आज्ञा लेकर जाने लगे और अभी हम बस दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी गुरुजी ने मेरी मम्मी को पीछे से जोर से आवाज लगाई, सिद्धू आंटी नाल जाओ। संगत जी उन दिनों दिल्ली जालंधर जो रोड होती थी वो बहुत छोटी होती थी, वो ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। संगत जी हमारे साथ जो ड्राइवर था उसने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और हमारे सामने से ही संगत जी ट्रक आ रहा था। अब संगत जी हमारा ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाए तो ट्रक वाला भी अपना ट्रक आगे बढ़ा दे, हमारा ड्राइवर गाड़ी स्लो करे तो वो भी स्लो कर दे। अब संगत जी हालात ये हो गए थे कि ना हम आगे जा पा रहे थे ना हम पीछे जा पा रहे थे। संगत जी सामने से ट्रक आ रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तब संगत जी मुझे मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं आया। मुझे सिर्फ मेरी मम्मी का ख्याल आया कि मैं अपने साथ मम्मी को भी लेकर आई हूँ। जब संगत जी मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और जब संगत जी हम लोग आगे निकल गए
तब मुझे पता चला कि वह ट्रक बिल्कुल हमारी कार के एकदम पास से होते हुए गुजरा है, जिसकी वजह से ट्रक की जो रगड़ है वो हमारी कार पर लग रही है। खैर संगत जी, हम लोग सेफली घर आ गए। पूरे रास्ते मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और जब संगत जी हम लोग घर पहुंच गए तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तुझे अब समझ में आई गुरुजी तुझे क्यों मना कर रहे थे। संगत जी, मेरी छोटी बुद्धि ये समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी के वचनों का क्या मतलब है। फिर संगत जी बाद में मुझे धीरे धीरे गुरुजी की बातें समझ में आने लगी। फिर संगत जी 2003 या 2007 के बीच में जब मैं दोबारा दिल्ली आई, संगत जी एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, उन्हें अपने घर पर सत्संग करवाना था। तो संगत जी जनरली गुरुजी कहा करते थे कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, फलाने को बुलाना है, और ज्यादातर संगत डॉक्टर्स थे। तो गुरुजी महाराज जी ने मेरा भी नाम लिया। संगत जी, जो सत्संग का टाइम था उस टाइम पर मुझे याद आ गया कि मेरी तो मीटिंग है, मैं तो नहीं जा सकती। तो संगत जी मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब मेरी इस टाइम पर मीटिंग है, मैं सत्संग में नहीं आ सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है। अब संगत जी डॉक्टर शर्मा ने तो ये बात गुरुजी से कही, गुरुजी चुप हो गए। अब संगत जी सारे अपॉइंटमेंट मेरे स्टाफ ने डायरी में लिखे हुए थे। तो संगत जी मुझे पता चला कि जो मीटिंग हमारी फिक्स हुई थी 6 बजे, वो पोस्टपोन हो गई। संगत जी मैं फटाफट वहां से सत्संग में चली गई, और जब संगत जी मैं वहां पर पहुंची, गुरुजी महाराज जी को मैंने माथा टेका। गुरुजी ने मुझे देखकर कहा महापुरुषों के वचनों को मानना चाहिए। उसके बाद संगत जी मुझे मौका मिला, कनाडा में 1 महीने की ट्रेनिंग थी। अब चूंकि संगत जी गवर्नमेंट ट्रेनिंग थी, अब संगत जी मुझे सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गया, मेरा वीजा लग गया, मुझे टिकट्स मिल गई, मेरी सारी पैकिंग हो गई। अब जैसे संगत जी मुझे कल जाना था, तो एक शाम पहले मैं गुरुजी के पास गई, उनको माथा टेका। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि करना है उत्थे जाके अपनी नौकरी कर, वधिया नौकरी है, वहां जाकर क्या करना है। अब संगत जी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी को कैसे समझाऊं कि ये सरकारी ट्रेनिंग है, कोई ये ट्रेनिंग मैंने अपने आप से तो नहीं ली है, मैं अपने आप से कैंसिल कैसे कर सकती हूँ। संगत जी मैं मन ही मन कह रही हूँ कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा ट्रेनिंग में, मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से आज्ञा ली और अपने घर आ गई। अब संगत जी सुबह सुबह हमारे एक ऑफिसर का मेरे पास फोन आया। संगत जी वो मुझे कहने लगे कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपका ट्रांसफर हो चुका है फलाना फलाना जगह पर, अब वहां जाकर के ज्वाइन करो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अब आके ही ज्वाइन करूंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि सर आप ही ने तो मुझे परमिशन दी है, मुझे कनाडा ट्रेनिंग के लिए जाना है। अब संगत जी वो मुझे कहने लगी कि अच्छा परमिशन हमने दी है ना, परमिशन कैंसिल। संगत जी मैं शाम को गुरुजी के पास पहुंच गई। मुझे देखकर गुरुजी महाराज हंसने लगे। फिर गुरुजी ने मुझे वही बात कही कि महापुरुषों के वचनों को मानना होता है। संगत जी बात गुरुजी महाराज मुझसे कहते रही, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हम गुरुजी की इस बात को समझ ही नहीं सके। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर की। गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी के पास बैठकर संगत जी हमने कई सारे सत्संग होते हुए देखे, कई सारी संगत के सत्संग होते हुए देखे। गुरुजी की बहुत सारी बातें जो उस समय समझ में नहीं आती थी, संगत जी आज जब संगत जी वह सारी बातें रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितने ना समझ थे। हमारे सामने साक्षात ईश्वर बैठे थे, उनकी बातों को हमने इग्नोर किया, उनकी बातों को हमने मना किया, उनके वचनों को हमने नहीं माना। लेकिन हर पल उस परम पिता परमेश्वर ने हमें भरपूर प्यार दिया, हर पल हमारी रक्षा की, हमारी सुरक्षा की, हमें हर परेशानी से बाहर निकाला। मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जी ने तो हमारी लाइफ में हर पल एक नया सत्संग दिया है, बहुत सारे सत्संग है। जितने भी गुरुजी की वड्याई करते रहो संगत जी वो कम ही है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको मैं अपना एक लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। 17 मई 2025 की सुबह मैं रोज की तरह पूजा कर रही थी, तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक साधारण से गुरुजी जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने सीधा मुझसे कहा कि मुझे चाय पिला दो। संगत जी उस पल मुझे अंदर से आवाज आई कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरे गुरुपा है, क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं थे और चेहरा भी बिल्कुल गुरुपा से मिलता हुआ था। संगत जी कुछ दिनों से मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही थी कि मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खिलाना। संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन कहा करती थी कि गुरुजी अगर आप मेरे घर पर आए तो अपने ही रूप में आना, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी। जैसा मैंने कहा था संगत जी वैसा ही हुआ। गुरुजी महाराज हरी टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे। जब मैं उनके पास पहुंची, मैं बस रोते हुए बोल रही थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उनसे कहा कि आप जाइए मत, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
संगत जी मैं दौड़ते हुए अंदर गई, इलायची वाली कड़क चाय बनाई जो गुरुजी महाराज जी को बहुत पसंद है। खाने के लिए कुछ सोच ही रही थी कि याद आया गुरुजी महाराज जी ने समोसा प्रसाद मांगा था। मेरे पास दाल वाला समोसा था। वही दाल, समोसा, चाय और बिस्किट थाली में सजाकर मैं बाहर ले आई। संगत जी उन्होंने प्रसाद लिया, कहा अब तेरा कल्याण हो गया, जा कल्याण कर दिता। संगत जी मैं रोने लग गई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप रोए मत, अब तू अंदर जा। मैंने कहा कि गुरुजी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जा, फिर तू वापस मत आना। संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी वहीं खड़े चाय पी रहे थे। उनके हाथ में पानी की बोतल, अखबार और एक डिब्बा था। मैं फिर बाहर गई, उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। संगत जी मैं रोते हुए आंसुओं के साथ भागती हुई अंदर चली गई। मेरे होठों पर बस एक ही शब्द था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी कुछ दिन के बाद यूट्यूब पर एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि गुरुजी उनके घर भी ऐसे ही आए थे। डोरबेल बजाई, चाय मांगी। जब संगत जी मैंने सुना, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये गुरुजी की तरफ से मुझे स्पष्ट उत्तर था। जो मेरे घर आए थे वो सच में गुरुपा ही थे। उन्होंने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझ पर अनंतम कृपा की, मेहरबानी बरसाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कई सालों से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी संगत जी गुरुजी हमें इस तरह से ही अपना आशीर्वाद देते थे, और आज भी संगत जी गुरुजी उसी तरह अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। और हम तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है संगत जी, वो संगत बहुत ब्लेस्ड है जिन्होंने गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी के साथ जुड़े हैं और उस परम पिता परमेश्वर को समझा है। संगत जी हमारे सामने तो गुरुजी साक्षात थे लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन आज संगत बहुत बहुत ब्लेस्ड है संगत जी, उन्हें अपने परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज जी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम यूएसए से सक्सेना अंकल का सुनेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम परेश है और मैं यूएसए में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई हुई है। गुरुजी महाराज आप कैसे आने वाली मुसीबत से हम सबको बचा लेते हो, उन सभी का आपको बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी पिछले साल से मुझे एक मोटरसाइकिल लेने का बहुत मन था। गुरुजी की कृपा से मई 2025 में वो मोटरसाइकिल संगत जी मैंने खरीद ली। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने वो गिफ्ट ब्लेस किया। संगत जी कुछ दिन पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। संगत जी मैं अपनी गाड़ी अपनी साइड ही चला रहा था, लेकिन तभी अचानक संगत जी एक कार अपनी साइड से मेरी साइड की ओर मर्ज हुई। नॉर्मल संगत जी लोग देखकर ही अपनी लाइन चेंज करते हैं, पर संगत जी उसने बिना देखे ही अपनी लाइन चेंज कर ली। संगत जी मैंने उसे अलर्ट करने के लिए बहुत बार हॉर्न बजाया, ब्रेक भी लगाई। फाइनल संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बाल बाल बचा लिया। फिर संगत जी एक दिन सेम सिचुएशन हुई मेरे साथ। कार में बैठे हुए लोग मोटरसाइकिल वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और स्पीड के चलते एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। संगत जी मैंने पिछली बार शेयर किया था कि गुरुजी ने मेरा रेंटल घर बड़ी जल्दी खाली करवा दिया था उस किराएदार से जो 1 महीने से उससे बिना रेंट दिए रह रही थी। अब संगत जी मेरा घर तो खाली हो गया, पर संगत जी मेरा घर अप्रैल एंड से रेंट पर नहीं गया। इसलिए संगत जी अभी अपनी पॉकेट से ही उसका मंथली मेंटेनेंस भर रहा हूँ। पर अब संगत जी मैं बहुत थक गया हूँ उसके बारे में सोच सोचकर। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से यही कहा कि गुरुजी इसमें आपकी ही कोई मर्जी होगी, पर मैं कब तक वेट करूं गुरुजी। संगत जी अब मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट को कहा कि इस घर को सेल करने के लिए, क्योंकि संगत जी जब से घर लिया है शायद ही कोई मंथ ऐसा होगा जब कोई इशू नहीं हुआ। हर बार संगत जी इस घर का रेंट किराएदार ने मंथ के आखिर में ही दिया, और यहाँ तक कि संगत जी लास्ट मंथ का जो रेंट है किराएदार ने दिया ही नहीं मुझे। संगत जी अब मेरा घर रेंट पर भी नहीं जा रहा। मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की है कि गुरुजी अब आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है आप वो मेरे लिए करें। मैं जो भी निर्णय लूं वो आपकी रजामंदी से ही हो, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कुछ दिन पहले मुझे अपने
चंदन तिलक में ओम के दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस फील करवाई है, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। बस गुरुजी महाराज अपना अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, मेरी गलतियों को हमेशा माफ करना। संगत जी, आज सुबह मेरी वाइफ ने मुझे जगाया और कहा कि किचन की सीलिंग से पानी लीक हो रहा है। संगत जी, जब नीचे जाकर मैंने देखा तो पता चला कि सीलिंग लाइट के थ्रू झरना बह रहा था। संगत जी, सुबह के 6:15 बजे की बात है और देखने से लग रहा था कि शायद 10 से 15 मिनट पहले ही पानी लीकेज होना शुरू हुआ है। गुरुजी, आपने मुसीबत बहुत बहुत कम कर दी। ये पानी का लीकेज रात में भी हो सकता था। हम लोगों को सुबह तक पता नहीं चलता और ना जाने कितनी मुसीबत हो जाती, कितना नुकसान हो जाता। शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से आई हुई तकलीफ को फिर से कम करने के लिए। संगत जी, जब प्लम्बर घर पर आया तो वो मुझे कहने लगा कि क्या आपको देखकर लगता है कि आप काफी नॉर्मल हो, जबकि ये जो समस्या है काफी बड़ी है। संगत जी, अब उसको क्या बताएं कि जब गुरुजी हैं तो सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया है। मुसीबत को झेलने की हिम्मत भी वही देती हैं। गुरुजी महाराज, ऐसे ही आप हमारा हाथ हमेशा पकड़ कर रखिएगा। आपको शत शत नमन है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।